we were discussing the concept of virtual functions, and we have seen that the virtual functions are the functions which are not the part of the class in which they are being declared, और ये वो functions हैं जिन्हें हम pointer से call करते हैं rather than calling them by the object reference. ठीक है, तो pointer से हम हमेशा call करेंगे. फिर मैंने आपको एक और उसकी एडवांटेज बताया था कि these functions are normally used to create an abstract class, और वो हमने एग्जांपल भी लास्ट टाइम की थी. दिस वाज द एग्जांपल जिसमें हमने एक वर्चुअल फंक्शन जो ऐड किया था, और इट वाज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन दैट मेक्स माय क्लास एब्स्ट्रैक्ट. दो टाइप के वर्चुअल हमने देखे थे. एक था वर्चुअल जिसमें हमारे पास डेफिनेशन भी आ रही थी, जैसे कि पहला वाला है साउंड, और दूसरी टाइप थी हमारे पास दैट इज प्योर, जिसे हम कहते हैं दैट इज ऑन लाइन नंबर 13 वॉक. प्योर वर्चुअल से मुराद थी एक ऐसा फंक्शन जिसकी सिर्फ डिक्लेरेशन है और इसकी बॉडी कहीं भी मौजूद नहीं है. ठीक है, नॉट इवन आउटसाइड द क्लास. दिस वाज बेसिकली अ प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड दीज आर माय एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस. ऐसे फंक्शन जो सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, उनकी डेफिनेशन कहीं भी नहीं. तो दीज आर माय प्योर virtual functions which are being used as my abstract functions, और ये मेरी क्लास को abstract कर देंगे. On the other hand we have partial virtual like sound का function है लाइन नंबर 8 पे. ये virtual है लेकिन बॉडी मौजूद है. तो virtual का मैंने वो लास्ट टाइम भी कहा था कि virtual से मुराद है something that does not exist. तो ये वाला फंक्शन बेसिकली इसके पास है नहीं, और जब भी कोई क्लास इस क्लास को ड्राइव करेगी तो उसके लिए मैंडेटरी होगा कि वो तमाम वर्चुअल फंक्शंस को अपने पास रीडिफाइन कर. ठीक है, अदरवाइज एन एरर. हमने क्लास बनाई थी कैट की, और दोनों क्योंकि एक पार्शियल है और एक प्योर है, दोनों का के हमने रीडिफाइन कर दिया कैट की क्लास. फिर हमने मूव किया था और हमने देखा था कि जी हाउ दीस फंक्शंस आर कॉल्ड. तो नॉर्मल कॉलिंग की थी, कॉलिंग करके देख ली थी. कॉलिंग में एक दूसरे की रहती थी, वो आज हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे. ओके, इस कोड को अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके पास अब एक एनिमल की क्लास है और एक आपके पास कैट की क्लास मौजूद है, और उसे दोनों फंक्शन ओवरराइड कर दिए. अब हम आते हैं मेन की तरफ और अब जरा कॉल करके देखते हैं. और हमने कॉलिंग ये की कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा सी डॉट साउंड, और मैं अगर कहूँगा लाइक सी डॉट वॉक, तो मुझे पता है दोनों फंक्शन कहाँ से कॉल होंगे, वो कैट की क्लास से कॉल हो जाएंगे. हम जब कॉल करते हैं यूजिंग पॉइंटर, के बीच में कुछ वर्चुअल फंक्शन भी मौजूद है, तो मैं इनको कॉल करूंगा विद माय पॉइंटर. आप देखो पॉइंटर से भी दोनों एक्सेस हो रहे हैं. और पॉइंटर फिलहाल एक नल पॉइंटर है क्योंकि पॉइंटर के पास फिलहाल कोई वैल्यू मौजूद नहीं है. स्टिल आप देख रहे हो कि the pointer is able to access both the function because the type of that pointer is animal. एनिमल का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, लेकिन यस हम जो है वो पॉइंटर बना सकते हैं. अब पॉइंटर से कॉल हो रहे हैं, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं जी कौन से फंक्शन कॉल होंगे, तो बज़ाहिर क्योंकि पॉइंटर की टाइप एनिमल है तो जी एनिमल से ही कॉल होना चाहिए. तो ऐसा है या नहीं, हम थोड़ी देर में देख लेते हैं. इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल में हम चेंज करते हैं, और हम करते ये हैं कि एक वर्चुअल के साथ एक नॉन वर्चुअल फंक्शन ऐड करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि बेसिकली हो क्या है. टू मेक इट सिंपल हम ये करते हैं कि अब देखें, अब आपके पास दो फंक्शन मौजूद हैं एनिमल में. वन इज वर्चुअल दैट इज साउंड एट लाइन नंबर 8, और दूसरा हमारे पास नॉन वर्चुअल फंक्शन है दैट इज वॉक ऑन लाइन नंबर 12. ठीक है, एक क्लास में अभी हमने एक वर्चुअल ऐड किया है और एक नॉन वर्चुअल ऐड किया है जस्ट टू चेक कि किस तरह से काम हो. ठीक है, और यहाँ पे सॉरी ये है हमारे पास पेरेंट का फंक्शन. तो एनिमल की क्लास में होती है पेरेंट फंक्शन, और दोनों फंक्शंस को ओवरराइड कर दिया हमने जाके कैट, और वहां हमने लिख दिया एक्स चाइल्ड.
अब आप थोड़ा सा देखो हो क्या रहा है कि वी हैव अ फंक्शन दैट इज साउंड वर्चुअल है, वॉक नॉन वर्चुअल है, दोनों को जाके हमने ओवरराइड कर दिया है कैट क्लास में। ठीक है, तो अब दोनों की डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स मेन। एक चीज तो क्लियर है कि जब मैं सी डॉट साउंड या सी डॉट वॉक करूंगा तो मेरे पास चाइल्ड के फंक्शन ही चलेंगे, क्योंकि रेफरेंस मेरे पास चाइल्ड। ठीक है, हम आते हैं टूवर्ड्स पॉइंटर में, और एक काम हम ये करते हैं कि आई एम गोइंग टू असाइन एड्रेस ऑफ माय ड्राइव टूल्स, ये काम। अब पॉइंटर में जो एड्रेस है वो है कैट का, और पॉइंटर की अपनी जो टाइप है वो है एनिमल। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो कॉलिंग होती है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रेफरेंस। ऑब्जेक्ट होगा तो जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट की टाइप है, उस पर कॉल होगा। पॉइंटर है तो जो पॉइंटर की टाइप है उस पर कॉल होगा, ना कि उसके एड्रेस पे। ये हमेशा ध्यान में रखना। चाहे आपके पास ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपके पास पॉइंटर हो, जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा वो डिपेंड करेगा कि आपकी वो जो कॉल कर रहे हो उसकी टाइप क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट की टाइप होती है, पॉइंटर तो पॉइंटर की टाइप होता है। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ कर्सर, तो क्या कह रहे हैं, एनिमल। इट मीन्स कि जो पॉइंटर की टाइप है वो क्या है, वो एनिमल। विच मीन्स कि ये दोनों फंक्शन कहाँ से कॉल होंगे, एनिमल से कॉल होंगे, रिगार्डलेस के इसके पास एड्रेस किसका है। हमें ये देखना टाइप क्या है। एड्रेस सी का था, बट नाउ द सी इज कन्वर्टेड, दिस कैट इज कन्वर्टेड इनटू एनिमल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग। ये ऑब्जेक्ट आपका कास्ट हो गया है, और क्योंकि चाइल्ड ऑब्जेक्ट को कास्ट किया है इनटू पेरेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज अपवर्ड कास्टिंग। ये अपवर्ड कास्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज माय अपवर्ड कास्टिंग। ये अपवर्ड कास्ट हो गया। अब जब कॉल करूंगा साउंड और वॉक तो दोनों कहां से कॉल होंगे, दोनों कॉल होंगे मेरे पास एनिमल्स। ठीक है, अच्छा, क्योंकि पॉइंटर है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों एनिमल से कॉल होंगे, लेकिन एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा, और यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। क्योंकि सी डॉट कर दूंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि पॉइंटर है। लेट्स सी, पॉइंटर में कंफ्यूजन अभी ये है कि पॉइंटर की अपनी टाइप एनिमल है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट उसके पास मौजूद है वो कैट है, तो मुझे नहीं पता कि साउंड और वॉक कहाँ से कॉल। इसीलिए हम कहते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब तक मैं चलाऊंगा नहीं मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो। एग्जीक्यूट करते हैं और अब जरा देखते हैं कि चलता क्या। ओके, ये कह रहा है इट इज अ चाइल्ड फंक्शन, इट इज अ पेरेंट फंक्शन, विच मीन्स कि जो पहला फंक्शन है साउंड वो चला चाइल्ड से, और जो दूसरा फंक्शन है वो चला पेरेंट से। ये कैसे हो गया, ठीक है, ये जरा देखते हैं ये क्या काम हो रहा है। अच्छा, लाइन ब्रेक नहीं हो रही, लाइन हम ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मीन्स एक चला पेरेंट से और एक चला चाइल्ड से, ये कैसे हो। ओके जी, मेन की तरफ आते हैं। पहला फंक्शन चला साउंड और वो चला चाइल्ड से, दूसरा चला वॉक और वो चला पेरेंट से। ऐसा क्यों है, क्योंकि फंक्शन आपके पास पॉइंटर का है, पॉइंटर जो है वो एनिमल का है, तो कॉल गई एनिमल, ये आ गया एनिमल। और पहला फंक्शन है साउंड, और साउंड पे लिखा है वर्चुअल। तो क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन है तो क्या हुआ, कॉल डिविएट हुई और गई टुवर्ड्स द चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड वाला वर्जन चल गया। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक चीज हमें यहाँ क्लियर हो गई कि नाउ वी हैव अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच वी कैन चेंज और कन्वर्ट कंट्रोल फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अभी तक हमने देखा था इनहेरिटेंस में कि कॉल हमेशा
चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जाती है और पेरेंट चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकता. Now, using the virtual functions, a mechanism is available through which the parent can control transfer to its child. क्योंकि ये वर्चुअल था, कंपाइलर ने एक्सेस किया एनिमल, क्योंकि जो पॉइंटर था वो एनिमल टाइप का था, लेकिन ये वर्चुअल फंक्शन है, इसने कंट्रोल ट्रांसफर किया चाइल्ड को, और चाइल्ड वाली डेफिनेशन चली, इसलिए हमारे पास लिखा हुआ आया इट्स अ चाइल्ड फंक्शन. ठीक है. अच्छा, दूसरे फंक्शन में हमने कहा वॉक. एट लाइन नंबर 43 हमने कहा वॉक, और एनिमल में है, एनिमल में आए, और क्योंकि नॉन वर्चुअल है तो ये यहीं से चल गया. ठीक है. अब ये देखो, अगर मैं वर्चुअल हटा दूं यहां से, ये वर्चुअल मैंने हटा दिया, अब मैं चलाता हूं, अब देखो कि दोनों फंक्शन जो है वो पेरेंट से चल जाएंगे. ये ठीक है, दोनों में लिखा हुआ रेट्स पेरेंट फंक्शन. क्यों? क्योंकि दोनों नॉन वर्चुअल था, जिसका रेफरेंस था उस रेफरेंस से चल गए. लेकिन अगर मैं जो कर दूं वर्चुअल, तो आप देख रहे हो कि वर्चुअल करने पे पेरेंट अपनी कॉल को ट्रांसफर कर रहा है टू चाइल्ड. दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म एंड बिहेवियर ऑफ द वर्चुअल फंक्शंस. और मैं वो लास्ट टाइम भी कहा था कि ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ वर्चुअल फंक्शंस की केस में, कि वर्चुअल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉल्ड एट द ऑपोजिट साइड. ठीक है. वर्चुअल हमेशा ऑपोजिट साइड में चलेगा, व्हिच मींस कि जिस टाइप का पॉइंटर है, अगर वर्चुअल फंक्शन है जिस टाइप का पॉइंटर है, हमेशा दूसरी क्लास से चलेगा. तो क्योंकि ये एनिमल का पॉइंटर है, ये जाके कैट से चलेगा. ठीक है. पेरेंट का रेफरेंस होगा हमेशा चाइल्ड से ही चलेगा. दिस इज द केस फॉर द वर्चुअल फंक्शंस ओनली. ये चीज हमेशा ध्यान में रखना. ठीक है. तो क्योंकि वर्चुअल फंक्शन है, इससे हमने कॉल ट्रांसफर की और ये चल गया. अच्छा, अपवर्ड कास्टिंग कैसे हुई ये हम जरा देखते हैं, और उसके लिए हम आते हैं इस तरफ, और ये भी हम थोड़ी देर में ओपन करते हैं. ओके. अब हमने ये कहा कि आई हैव क्लास दैट इज एनिमल, और इसी तरह फिर इस एनिमल से हमने नई क्लास ड्राइव की, और हमने कहा वी हैव कैट. और कैट क्योंकि आपके पास एक ड्राइव क्लास है, तो ये कुछ इस तरह से, वी हैव एनिमल एंड दिस इज माय कैट. अपवर्ड कास्टिंग कैसे हो गई? अपवर्ड कास्टिंग इसलिए हुई कि जब भी कोई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट के पास हमेशा एक पेरेंट का ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, which means child has information about its parent. तो ये कास्टिंग हमेशा हो जाएगी. ठीक है. और ये कास्टिंग बहुत बड़ा मसला नहीं है. इसलिए मसला नहीं है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास अपने पेरेंट की कॉपी मौजूद है. ठीक है. तो वो उसको देखते हुए अपनी जो डाइवर्जन है वो कर देगा टुवर्ड्स द पेरेंट, तो आपका ऑब्जेक्ट इजीली कास्ट हो जाएगा. ये कहलाती है अपवर्ड कास्टिंग. अपवर्ड कास्टिंग का जो कोड है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू क्रिएट एनिमल पॉइंटर इक्वल टू m%c. ये काम सी को अगर मैं देखूं तो मैं ये कहता हूँ व्हाट इज सी. तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट सी, और ये किसको पॉइंट कर रहा है? तो जी ये पॉइंट कर रहा है अभी इस मेमोरी. ठीक है. आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको कि लोग आई हैव पॉइंटर सी, और सी पॉइंट कर रहा है मेमोरी के इस हिस्से को, व्हिच मींस ये पूरा कंप्लीट. अब जब मैंने पॉइंटर क्रिएट किया, तो आप देखो कि जब पॉइंटर क्रिएट किया तो मेमोरी में एक पॉइंटर बन गया, और ये रहा. इसको मैंने कहा दिस इज माय पीटीआर, और इस पीटीआर के पास मौजूद है एड्रेस सी का. देखो मेमोरी वही है, लेकिन क्योंकि जो टाइप ऑफ दिस पॉइंटर इज एनिमल, अब देखो रेफरेंस किसको मिलेगा? रेफरेंस मिलेगा उसी मेमोरी में, लेकिन उस मेमोरी में मौजूद ये वाला ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट है आपके पास अपवर्ड कास्टिंग का.
एड्रेस इज स्टिल सेम। सी का एड्रेस प्रिंट करोगे सेम एड्रेस मिलेगा, पीटीआर का एड्रेस प्रिंट करोगे सही सेम एड्रेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एड्रेस सी के, लेकिन इनर रेफरेंस आपका चेंज हो गया। जब मैं सी कहता हूँ, सी से मुराद ये पूरी मेमोरी है, ये सी, जिसमें एनिमल का ऑब्जेक्ट भी मौजूद। लेकिन जब अपवर्ड कास्टिंग की और मैंने कहा एनिमल में कास्ट कर दो, तो ये ऑब्जेक्ट एनिमल में क्यों कास्ट हुआ, हमेशा ध्यान में रखना कि चाइल्ड ऑलवेज हैव अ कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। तो वो करेगा क्या कि वो, आप जब पॉइंटर बनाओगे तो कास्टिंग कैसे होगी कि पॉइंटर विल गोइंग टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल इन दिस चाइल्ड मेमोरी, ये काम होगा। तो अब जब भी आप पॉइंटर से कॉल करोगे आपको ये एरिया मिलेगा जो कि एनिमल का है। तो आप कहोगे मैंने सी को कॉल किया लेकिन मुझे डेटा क्या मिला, सिर्फ एनिमल का, विच मीन ऑब्जेक्ट इज बीन कास्टेड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्लास अपनी पेरेंट क्लास में इजीली कास्ट हो सकती है, और उसकी वजह यह है कि उसके पास अपना ऑब्जेक्ट मौजूद। ठीक है, तो ये काम इसलिए हो रहा है। तो अपवर्ड कास्टिंग इज वेरी इजी। दूसरी तरफ आए तो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनवर्ड कास्ट। डाउनवर्ड कास्ट से मुराद ये है कि आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस एनिमल, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट द पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास। और ये काम एक मुश्किल काम है। ये मुश्किल इसलिए है कि एनिमल को अगर मैं देखूं, देखो इसके बाद अपनी चाइल्ड की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस, तो इट विल गोइंग टू मेक सर्टेन प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स यहाँ पे सबसे बड़ा ये आएगा कि चाइल्ड क्लास की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो अगर मैं कहता हूँ कि एनिमल को कास्ट करो तो कैट में, तो आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि वो कहेगा कि यहाँ पर इस मेमोरी में आपके पास कैट की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, लेकिन ये काम हम कर सकते हैं, हम करके देखेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज डाउनवर्ड कास्ट। अभी हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली वर्चुअल फंक्शन से हमें फायदा क्या हुआ। पहला फायदा हमें ये मिला कि मैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर सकता हूँ। दूसरा फायदा ये मिला कि आई कैन पास कंट्रोल फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं था। इनहेरिटेंस में हमेशा चाइल्ड से पेरेंट में आता है, पेरेंट से चाइल्ड में आप नहीं जा सकते। वर्चुअल फंक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि ऑलवेज कॉल्ड विद अ पॉइंटर। और वर्चुअल फंक्शन के बारे में हमेशा ध्यान में रखना कि जिस रेफरेंस से कॉल होगा हमेशा उसकी ऑपोजिट साइड चलेगी, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो जिस रेफरेंस से हमने कॉल किया, हमने एनिमल के रेफरेंस से कॉल किया, तो कैट वाली साइड चलेगी। ठीक है, ये सिर्फ वर्चुअल फंक्शन के लिए है कि आप जब भी कॉल करोगे हमेशा ऑपोजिट साइड चलेगी, या जिसे हम कहते हैं चाइल्ड वर्जन हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, होप ये चीज हमें क्लियर हो। ओके, अब हम जाएंगे टूवर्ड्स दी डाउनवर्ड कास्ट। तो डाउनवर्ड कास्ट में ये है कि आई वांट टू कन्वर्ट दी पेरेंट इनटू दी चाइल्ड, और ये काम मुश्किल है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ये करने की कोशिश करूँ तो देखो एरर आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू कन्वर्ट, दिस इज माय पीटीआर, और ये ए है। अब तो क्या, अब पीटीआर क्या है, कैट चाइल्ड, और जो एनिमल है वो है ए को कन्वर्ट कर रहा हूं। एरर आ गया। ठीक है, अच्छा एरर क्या है, इनवैलिड कन्वर्जन। ठीक है, तो इनवैलिड कन्वर्जन क्यों आ रही है? इनवैलिड कन्वर्जन इसलिए आ रही है कि अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, पेरेंट के पास चाइल्ड की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो कंपाइलर इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो देयर इज अ मैकेनिज्म, हम थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी काम है जो हमें करना है। अच्छा, इस तरह करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? तो जाहिर है इस तरह की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि आई वांट टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या एक ऑब्जेक्ट में रहते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट से मैं कोई चीज एग्जीक्यूट करवाना चाहूँ, तो फिर हमें इस तरह की कास्टिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। अपवर्ड कास्ट हमेशा आसान है क्योंकि हमेशा चाइल्ड पेरेंट में कास्ट होगा, और क्योंकि पेरेंट का ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये मसला मेरे पास कभी भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा डाउनवर्ड कास्टिंग कि जब मैं चाहूंगा पेरेंट कास्ट हो जाए इनटू चाइल्ड। ठीक है, अक्सर हम ये देखते हैं हमारे लाइफ में भी कि इफ देयर इज सम लाइक मिसकंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट, तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आप बच्चे की जगह पर रह कर सोचें, या हम बच्चे से ये कहते हैं बेटा आप अपने पेरेंट की जगह पर रहकर सोचें कि अगर आप पेरेंट होते तो आप क्या करते। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आई वांट टू शो दिस कॉन्सेप्ट इन माय कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग, और मैं यही कॉन्सेप्ट चाह रहा हूँ कि पेरेंट अपने आप को चाइल्ड की जगह पर रखकर देखे कि
प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, या कोई चाइल्ड अपने आप को पेरेंट की जगह पर रखे और देखे कि एग्जीक्यूशन में क्या फर्क आ रहा है। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग। अपवर्ड कास्ट से मुराद है कि चाइल्ड इज कन्वर्टिंग इनटू पेरेंट, ठीक है, और डाउनवर्ड कास्ट से मुराद है दैट पेरेंट इज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम थोड़ा सिंपल करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल, अब एक और सिनेरियो है, सिनेरियो क्रिएट हम करते हैं कि वी हैव अ क्लास डॉग, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वी क्लास सी एंड वी हैव बी, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको फिलहाल हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, आई हैव क्लास कैट एंड आई हैव क्लास डॉग। दोनों के पास साउंड के फंक्शन है, दोनों के पास वॉक के फंक्शन है। जो कैट का साउंड है वो म्यू कर रहा है, जो डॉग का साउंड है वो बार्क कर रहा है। इसी तरह जो कैट की वॉक है वो डिफरेंट है और डॉग की वॉक डिफरेंट है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहूँ सी डॉट कैट, सॉरी सी डॉट साउंड, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगी जी म्यू। और अगर मैं कहूँगा डी डॉट साउंड, तो आपके पास आना चाहिए बार्किंग, ठीक है, ये काम हो रहा होगा। तो ये आपको म्यू करेगा और ये जी बार्क करेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। ये नॉर्मल सिनेरियो है कि सी डॉट साउंड करेंगे तो म्यू चलेगा और डी डॉट साउंड करेंगे तो बार्क चलेगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन अपने अपने क्लास से चलेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, वही कास्टिंग वाली बात हम कर रहे हैं, तो कास्टिंग वाले में अब सिनेरियो ये है, आई वॉन्ट अ कैट दैट बार्क्स। ये काम कैसे होगा, ठीक है, अगेन व्हाट आई वांट अ कैट दैट barks, or similarly I want a dog that mews। ये काम कर, जब मैं सी डॉट साउंड चलाऊं तो डायरेक्ट कैट है तो कैट के साउंड आएगा, लेकिन नहीं, यहां पे आनी चाहिए मेरे पास बार्किंग। और जब मैं डॉग से चलाऊं तो ये मुझे करे म्यू, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट कास्टिंग। आई हैव कास्ट एन ऑब्जेक्ट, एक कैट है जो कि बार्क कर रही है, एक डॉग है जो कि म्यू कर रहा है, ये काम मुझे करना है। तो ये काम अब कैसे हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट कास्टिंग का। और ऑब्जेक्ट कास्टिंग में वर्चुअल फंक्शंस की बड़ी अहमियत है, और वर्चुअल फंक्शन से इस तरह के कुछ काम हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि वर्चुअल फंक्शन में हमेशा ऑपोजिट साइड वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक मौजूद है। तो अब मुझे कुछ इस तरह का काम करना है कि क्या मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कास्टिंग करूं। अब अगर मैं देखूं सी और डी, तो इनमें क्या सिमिलरिटी, अब जरा हम देखते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज अ डॉग, तो एनिमल से ही जाहिर हम उसको इनहेरिट कर लेंगे। तो दिस इज माय एनिमल और ये है मेरे पास डॉग का ऑब्जेक्ट। अगर हम देखें तो कैट में और डॉग में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, एक्सेप्ट कि इनका पेरेंट सेम, ठीक है। अब एक लिंक कुछ इस तरह से हम कुछ करके देखेंगे और सोचेंगे जी कैसे होगा, कि क्या कुछ इस तरह से पॉसिबल है कि जी यहाँ से कंट्रोल जो है वो एनिमल में चला जाए और फिर एनिमल उसको राउट करके कैट पे फेंक दे, कुछ इस तरह से काम हो जाए, या कैट से एनिमल में कंट्रोल जाए और एनिमल डॉग की तरफ फेंक दे, कुछ इस तरह काम। क्योंकि डॉग में और कैट में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दीज आर टू डिफरेंट एनिमल्स, इनमें कोई हिरार्की नहीं है, except they both belong to the same parent, that is the generalized class of animal। otherwise parents भी सारे different है। एनिमल की एक ब्रीड है जिसे हम कह रहे हैं डॉग, एनिमल की एक अलग ब्रीड है दैट इज कैट। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम इन दो को आपस में इंटर रिलेट कर सकें या कास्ट कर सकें? तो यस, देयर इज सम मैकेनिज्म, और ये हमें थोड़ा सा सोचना, और ये थॉट मैं आपके पास भी फिलहाल छोड़ रहा हूँ कि अभी वीकेंड भी आ रहा है, ट्राई टू डू दिस और कोशिश करो कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करो। अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। तो काइंडली स्पेयर सम टाइम
और इसमें थोड़ा टाइम लगा, और देखो ये काम कैसे हो। 2 हिंट मैंने आपको दे दिए, सी और डी में जो पहला लिंक है वो है एनिमल। ये दोनों का जो आपका पेरेंट है वो हमने फॉर एग्जाम्पल सेम किया है। अगर हम उसको हटा भी दें कोई इशू नहीं, हम फिलहाल हटा देते हैं, हम कहते हैं कैट एक बिल्कुल अलग क्लास है, डॉग बिल्कुल अलग क्लास है, देयर इज नो इनहेरिटेंस, एनिमल को हम डिलीट कर देते हैं। आई वॉन्ट टू कास्ट दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये मुझे एनिमल में कास्टिंग करनी है। आई वॉन्ट टू कास्ट डॉग एज अ कैट, या आई वॉन्ट टू कास्ट कैट एज अ डॉग। तो जब मैं सी डॉट साउंड करूंगा तो कैट का साउंड नहीं आएगा, बार्किंग आएगी। और जब मैं डॉग से चलाऊंगा तो डॉग का साउंड नहीं आएगा, मेरे पास कैट की साउंड आएगी। ये काम मुझे करना है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट कास्टिंग। ठीक है, तो इसको हम आज यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने मेनली वर्चुअल फंक्शंस की थोड़ी वर्किंग देख ली, और देख लिया कि वर्चुअल पार्शियल वर्चुअल क्या काम कर रहे हैं। जो प्योर वर्चुअल है, दीज आर माय एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। प्योर में और वर्चुअल में कोई पार्शियल में कोई फर्क नहीं है, दोनों वर्चुअल है। द ओनली डिफरेंस है कि जो मेरे पास प्योर है वो मेरे पास जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं इक्वल टू 0 और डेफिनेशन डिलीट कर दूं, तो अब ये मेरे पास एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, और 0 करके कंपाइलर को बता रहा हूँ ये फंक्शन कहीं भी नहीं। क्योंकि अदरवाइज अगर मैं 0 नहीं लगाऊंगा, आप देखोगे आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि कंपाइलर अज्यूम करेगा कि ये कहीं बाहर इस तरह से मौजूद है। ठीक है, और ये चीज हमने देखी है, ये सी प्लस प्लस का स्टाइल है। ये जो फंक्शन है वो डिक्लेयर अंदर होते हैं, ये रहा लाइन नंबर 12 पे, और डिफाइन बाहर होते हैं लाइन नंबर 15 जैसे है। ठीक है, ये सी प्लस प्लस का मेन स्टाइल। तो अब कंपाइलर अज्यूम करेगा कि ये फंक्शन क्लास के बाहर कहीं इस तरह से मौजूद है। तो मैंने उसको ये बताने का नहीं कि ये इस तरह से मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं, इट इज 0। इट मीन्स इस तरह की डेफिनेशन भी मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये है मेरे पास प्योर वर्चुअल। ये प्योर वर्चुअल है, ये पार्शियल है, पार्शियल में कि बॉडी मौजूद है, बट वर्चुअल इज अ वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, बॉडी हो या बॉडी ना हो, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आपका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है या नहीं है। तो जो प्योर वर्चुअल है वो एब्स्ट्रैक्ट है और क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। जो पार्शियल वर्चुअल है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन वर्चुअल से मुराद ये है कि वर्चुअल मीन समथिंग दैट इज इमेजिनरी। ठीक है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो साउंड का फंक्शन है ये वर्चुअल है, और ये एनिमल के पास नहीं है। हमें लग रहा है एनिमल के पास है, बट एनिमल के पास नहीं है। ये कहाँ होगा? ये होगा इस एनिमल के चाइल्ड के पास। तो जो भी चाइल्ड क्लास होगी उसके लिए मैंडेटरी है कि वो इन वर्चुअल फंक्शंस को अपने पास दोबारा रीडिफाइन करे। तो पहली चीज, वर्चुअल फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? टू मेक माई क्लास एब्स्ट्रैक्ट। दूसरा, वर्चुअल हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू एक्सेस चाइल्ड फ्रॉम द पेरेंट। तीसरा, हम वर्चुअल क्यों यूज कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ द पेरेंट वांट्स टू स्टॉप इनहेरिटेंस ऑफ इट्स पब्लिक और प्रोटेक्टेड फंक्शन। नॉर्मली जब इनहेरिटेंस होगा तो जितना भी डेटा मेरे पास पब्लिक या प्रोटेक्टेड है सारा चाइल्ड को चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्राइवेट नहीं जाएगा, बाकी सब चला जाएगा। तो अगर पेरेंट चाहता है कि कोई चीज चाइल्ड के पास ना जाए प्रोटेक्टेड या पब्लिक एरिया से, वो उसको वर्चुअल कर देगा। क्योंकि वर्चुअल का मैंडेटरी हो जाएगा चाइल्ड के ऊपर कि वो वर्चुअल फंक्शन को जाके रीडिफाइन करे। तो जैसे वो रीडिफाइन करेगा उसकी डेफिनेशन ऐड हो जाएगी, और जो आपका पेरेंट वाली डेफिनेशन है वो हाइड हो जाएगी। तो ये मेनली कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन जब भी कॉल करेंगे पॉइंटर से कॉल करेंगे, और हमेशा याद रखना ऑपोजिट साइड चलती है। पॉइंटर की जो टाइप होगी हमेशा इसके ऑपोजिट साइड वाला फंक्शन आपके पास एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको सारी क्लियर होगी। कोड तो आपके पास मैंने लास्ट टाइम भी अपलोड कर दिया था, थोड़ा सा इसको चेंज करके देखना। वीडियो भी मैं थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? आई होप चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपने? सर जी सर अगर हम नल पॉइंटर यूज करते हैं ना, वहाँ पर